जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सूर्य कुमार को क्यों सौंपी गई टीम इंडिया की कमान, सबसे बड़ा सवाल। हार्दिक पांड्या को लेकर इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच इस महीने के अंत में शुरू होने वाली T20 और वनडे सीरीज भारतीय क्रिकेट टीम के नए अध्याय की शुरुआत करेगी। नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में टीम और अधिक उपलब्धियां हासिल करने के मिशन पर उतरेगी। हालांकि इस सीरीज के लिए भारत की T20 टीम में कई बड़े बदलाव हुए हैं। T20 विश्व कप 2024 की जीत के बाद और रोहित शर्मा के प्रारूप से संन्यास लेने के बाद ये माना जा रहा था कि नामित उप कप्तान हार्दिक पांड्या को कप्तान के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। चयनकर्ता ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए सूर्य कुमार को कप्तान बनाया गया है। इस बारे में काफी चर्चा भी हो रही है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा भी हुआ है कि रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि खिलाड़ियों के मन में हार्दिक पांड्या को लेकर असहजता की भावना ने सूर्य कुमार को कप्तान बनाने में मदद की है। हार्दिक पांड्या को कप्तान तक नहीं रखा गया है। शुभमन गिल वनडे और T20 दोनों सीरीज में उप कप्तान होंगे। ऐसा माना जा रहा था कि पांड्या की फिटनेस काफी हद तक कप्तानी से हटाने के पीछे का कारण हो सकती है। हालांकि अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि खिलाड़ियों के विश्वास के कारण वोट सूर्य कुमार के पक्ष में सबसे ज्यादा गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि BCCI को जो फीडबैक मिला वो ये है कि खिलाड़ियों ने पांड्या की तुलना में यादव पर अधिक भरोसा किया और उनके अंदर खेलने को लेकर सहज थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2 दिनों में कई घंटों तक चली चयन बैठक किसी भी अन्य बैठक के विपरीत थी, क्योंकि गर्म बहस और विचारों में मतभेद थे और खिलाड़ियों को कॉल किए गए जो चयनकर्ताओं के दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल थे। रिपोर्ट में आगे ये भी दावा किया गया है कि सूर्य कुमार के मानव प्रबंधन कौशल ने BCCI चयनकर्ताओं को प्रभावित भी किया। जब ईशान किशन पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे के बीच में भारत की टीम छोड़ने वाले थे तो ऐसा कहा जाता था कि सूर्य कुमार ने उन्हें वापस रहने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी और बताया जाता है कि उन्होंने मौकों का फायदा उठाने के लिए फ्रिंज खिलाड़ियों से बात भी की है। एक अन्य विचारधारा ये भी है कि सूर्य कुमार की बातचीत करने की शैली रोहित की तरह है और खिलाड़ी उनसे बात करने में सहज रहते हैं। उन्होंने हार्दिक पर तरजीह देने के लिए पीछे ये भी कारण बताया है कि रिपोर्ट में ये भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में ऐतिहासिक अंतिम ओवर फेंकने वाली T20 विश्व कप विजेता टीम के उप कप्तान हार्दिक को अग्रकर और गंभीर ने मंगलवार को अपने फैसले के बारे में सूचित किया था। हार्दिक अपनी चोट से पहले पिछले 50 ओवर के विश्व कप में उप कप्तान भी रह चुके थे। हालांकि अब शुभमन गिल को दोनों प्रारूपों में उप कप्तान नियुक्त किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि चयन समिति और गंभीर नेतृत्व विकल्प के रूप में हार्दिक से आगे के बारे में सोचना चाहते हैं। हार्दिक को लगातार चोटिल होना भी उनके खिलाफ गया है। वही 1 जनवरी 2022 से भारत के लिए कुल 79 में से 46 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं। वही इस अवधि में सूर्य कुमार केवल कुछ मैच नहीं खेले थे, वो भी वजह से कि उनकी स्पोर्ट हर्निया की सर्जरी हुई थी। सूर्य ने पिछले साल नवंबर में T20 सीरीज में कप्तानी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराने में मदद की थी और फिर दक्षिण अफ्रीका में 1-1 से ड्रा खेला था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे खेल जगत से जुड़ी कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।